जब तक वो आ रही है, ठीक है, हम कुछ इसमें लिख दे रहे हैं। काम करो, ऊपर वाला भी कॉपी करो, पेस्ट करो, ठीक है। मेरा नाम सबसे लास्ट में है, बस, ठीक है। ये हाँ, जैसे देखो लिस्ट आइटरेटर में क्या पास किया, साइज, ठीक है, जहां से आपको इसे आइटरेट करना है उसका हमने लास्ट इंडेक्स दे दिया। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, वाइल आइटरेटर डॉट हैज प्रीवियस, जब तक उसमें प्रीवियस एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है, तब तक आइटरेटर डॉट प्रीवियस, ठीक है। तो ये कितना तरीका हो गया, 4, अभी बहुत कम हुआ। एम्प्लॉइज डॉट फॉर ईच, ठीक है, इसके अंदर एक मेथड है, लिस्ट के अंदर एक मेथड है विच इज कॉल्ड फॉर ईच, ठीक है। अब ये देखो क्या मांग रहा है आपसे, आपसे मांग रहा है कंज्यूमर, ठीक है। अब भाई ये कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर जो है जावा डॉट यूटिल, अरे यार कहाँ गया कर, यहाँ क्या है ये, फंक्शनल इंटरफेस, एनोटेशन लगे ना ऊपर @ फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस वो होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। सो क्या, हाँ डिफॉल्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। सो ये देखो इसके अंदर एक मेथड है, क्या नाम है, एक्सेप्ट, ठीक है, जो कि एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगा, ठीक है। अब ये कब आया था, 1.8 में, ठीक है, जावा 1.8 में। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको एक चीज बोली थी, जो फंक्शन इंटरफेस होते हैं उनको लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। एक तो तरीका ये है, आप यहाँ पे एनॉर्मस इनर क्लास यूज कर लो, जैसे कि न्यू कंज्यूमर ऑफ टाइप ठीक है, हाँ, टी का नाम दे रहा हूँ emp कॉपी पेस्ट सेव एंड रन, आ रहा है। यहाँ क्या क्या हो रहा होगा, फॉर ईच क्या कर रहा होगा, एम्प्लॉइज में से एक एक करके एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट निकाल रहा होगा और उसको पास कर रहा होगा इस ऑब्जेक्ट को, कंज्यूमर को। कंज्यूमर के अंदर एक मेथड है एक्सेप्ट, जो कि उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। मान लो उसने सबसे पहले अमन तिवारी वाला ऑब्जेक्ट निकाला, उसको निकाल के कंज्यूमर के ऑब्जेक्ट में पास कर दिया, कौन से मेथड में, एक्सेप्ट, ठीक है। फिर हमने उस मेथड के अंदर उसे एक्सेप्ट करके उसको यूज कर लिया, नाम से पता चल रहा है कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, जो सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये जावा 8 का मेथड है, ठीक है। ये जो इंटरफेस है इसका क्या बेनिफिट है सर? या सॉरी टू इंटरप्ट,
इसका क्या बेनिफिट हुआ इस तरह से करने का? बिकॉज हम अदरवाइज भी इटरेट करके जो भी हाँ लॉजिक हाँ लगाना समझिए। लगा सकते हैं। हाँ सुनो, हमें पता है जो फंक्शन इंटरफेस है वो लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किए जा सकते हैं लाइक दिस। अब कौन सा ज्यादा शॉर्ट लग रहा है, ऊपर वाला ज्यादा शॉर्ट है नीचे वाला? सेकंड। तो यही सेम कंज्यूमर वाला जो ऑब्जेक्ट है और ये जो मेथड है, इसी को शॉर्टकट में हमने लैम्डा एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, हो गया हमारा काम। और एक लाइन से ज़्यादा का कोड चाहिए तो करली ब्रैकेट लगाओ और इसके अंदर यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट कर लो। सिंगल लाइन के कोड में कुछ नहीं करना होता, बस। ठीक है, ओके। जितेंद्र ध्यान ना भटकाओ। ठीक है, सो आपकी इच्छा इनमें से जो करना है कर लो। ठीक है, दोनों में से चाहे ये वाला कर लो, मल्टीपल लाइन है तो ये, सिंगल लाइन है तो नीचे वाला। अगर ये भी अच्छा ना लगे, एम्प्लॉयज डॉट फॉर ईच, कंज्यूमर मांग रहा है एक तरीके का। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट की जगह मेथड रेफरेंस प्रिंट एलन। तो इसका मतलब ये है फॉर ईच जो एक एक ऑब्जेक्ट हमें देता जा रहा है, हम उसको कौन से फंक्शन में पास करते जा रहे हैं? प्रिंट एलन में। तो ये मेथड रेफरेंस है, क्या बोलेंगे इसे? मेथड। हाँ, तो एम्प्लॉय का एक एक ऑब्जेक्ट निकलता जाएगा और इस प्रिंट एलन नाम के मेथड में जाता जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, करिए। ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे इसे वो नहीं कर पा रहे हो, क्या बोलते हैं, कस्टमाइज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि प्रिंट एलन वो तो टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन है। अब ये हम चाहते कलेक्शन फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्ट बना ले, तब उसके अंदर से निकाल पाए, या फिर एक तरीका है वैसे जिसकी जरूरत नहीं। स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड डायरेक्ट क्लास नेम से कॉल हो जाते हैं। यहाँ पे क्लास कौन है? कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, अब कलेक्शन फ्रेमवर्क से हमने मेथड रेफरेंस दे दिया किसका? प्रिंट ईएमपी डिटेल्स का। एक एक करके एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट जा रहा है और आप इसे प्रिंट कर रहे हो।
कंज्यूमर की तरह जैसे हम यूज कर रहे थे पहले। बताओ ये रियूजेबल लॉजिक हो गया है नहीं? तो कितने तरीके यस, पढ़ लिए अपने प्रिंट कराने के? बहुत सारे। हाँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें। सर ये जो जेनेरिक्स में प्लेस होल्डर होता है, पी है, या यहाँ पे हम देख रहे हैं लिस्ट के साथ ई है, हम्म। कंज्यूमर के साथ भी ई था, ये कुछ भी नाम हो सकता है, ऐसे ही उन्होंने हाँ वो टी और कुछ भी हो ई सकता रख है। दिया है। टाइप टाइप का एलियास टी, इसीलिए जो है लोग टी यूज कर लेते हैं। एलिमेंट हम्म ई, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ई। तो थोड़ा मतलब कि क्या कहते हैं उसको पहचानने में इजी होता है, दैट्स वाई हम्म ई ओके, टी थैंक यू। ये सब रख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखो आप उसमें जाओ, ये देखो के, की, वैल्यू, वी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक कर लिया। ठीक है, अब ये किसके साथ किया है हमने? लिस्ट के साथ। ठीक है, हम नॉर्मली किसी लिस्ट को बहुत इजीली सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लगा के। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें कंपैरिजन करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एम लिस्ट के अंदर क्या है? एम्प्लॉय। अब दो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कैसे करोगे? दिक्कत पड़ेगी। अगर मैं लगाना भी चाहूँ कलेक्शंस डॉट सॉर्ट एम्प्लॉइज, देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है द मेथड सॉर्ट, जिसके जो क्या एक्सेप्ट कर रहा है? लिस्ट टाइप का पैरामीटर इन द टाइप कलेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट लिस्ट ऑफ टाइप। ठीक है, तो ये यहाँ पे सॉर्ट नहीं कर पा रहा है इसे। नॉर्मली अगर कोई इंटीजर वगैरह होता सॉर्ट टी वाला चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो ये कस्टम क्लास के साथ वर्क नहीं करेगा ऐसे। ठीक है, और जो आपका लिस्ट है इसके अंदर भी एक बाय डिफॉल्ट सॉर्ट नाम का मेथड होता है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो एक चीज एक्सेप्ट की जा रही है, कंपैरेटर। ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली तो नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, अब जो एम्प्लॉई है यहाँ पे भी सॉर्टिंग नहीं हो रही, तो मैं क्या कर रहा हूँ जरा ध्यान से देखना। एम्प्लॉई में आया, यहाँ आया, सीरियलाइजेबल इंटरफेस तो कर ही रहा था, साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ? कंपेरेबल ऑफ टाइप एम्प्लॉय। ठीक है, कर्सर ले जाओ इसके ऊपर, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरफेस है तो कोई ना कोई मेथड तो हो गई। ठीक है, तो कौन सा मेथड है इसके अंदर? कंपेयर टू। ठीक है, अब बताओ किससे कंपैरिजन करना चाहते हो सॉर्टिंग करते समय? आईडी से। लो आईडी से कर देते हैं भाई, रिटर्न दिस डॉट आईडी माइनस ओ डॉट गेट आईडी। परफेक्ट, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग का लॉजिक है ये। ठीक है, सेव। कलेक्शन फ्रेमवर्क में देखो एरर हट गई, सॉर्ट में एरर हट गई यहाँ पे, आ गया आईडी के थ्रू। वैसे तो पहले भी सॉर्टेड ही था। ठीक है, एक काम करते हैं डिसेंडिंग में करते हैं। ठीक है,
दिस मतलब करंट क्लास डॉट आईडी, करंट क्लास की जो आईडी है। ये क्या करता है ना, जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक लिस्ट दे दी गई तो उसने दो ऑब्जेक्ट उठाए लिस्ट के अंदर से, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहा है, कंपेयर टू मेथड लगा के, फिर दूसरे को तीसरे से, ऐसे करते करते कंपैरिजन हो रही है। ठीक है, अब मैंने उल्टा कर दिया, देख लो 109 पहले आ रहा है, तो ये हमारी नेचुरल ऑर्डर सॉर्टिंग है। ये वाली थी असेंडिंग और ये वाली क्या है, डिसेंडिंग। ठीक है, अब किसी और फील्ड के अकॉर्डिंग अगर सॉर्टिंग करनी है तो मान लो नाम के अकॉर्डिंग, नाम के अकॉर्डिंग गेट नेम। हमें पता है स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड होता है कंपेयर टू। ठीक है, जो कंपेयर टू क्या रिटर्न करता है, अगर दो स्ट्रिंग को मैं कंपेयर कर रहा हूं तो, हाँ 0 1 ट्रू और फॉल्स माइनस, या 0 1। जो किस केस में करता है, जब दोनों एग्जैक्ट मैच कर रहे होते हैं, और 1, हाँ मान लो मैं कंपेयर कर रहा हूँ कैपिटल में अमन, ठीक है, एंड स्मॉल में अमन को। ठीक है, तो अब इसमें कंपैरिजन अगर मैं कर रहा हूँ तो जरा ध्यान से देखो, कैपिटल ए की एस की वैल्यू 65 माइनस स्मॉल ए की एस की वैल्यू 97, कितना आएगा, माइनस का 32, तो माइनस का 32 फाइनली क्या बनेगा, -1, तो क्या आउटपुट रिटर्न हो क्या आएगा, -1, लेस देन 0। हाँ ठीक है, तो -1 रिटर्न होगा कंपेयर टू के थ्रू। ठीक है, और यही चीज उल्टा हो गई तो +1, और एग्जैक्ट मैच हो गई तो 0। ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पूरा कंपैरिजन करता है। अगर मान लो शुरू के दो कैरेक्टर सेम मिल गए, फिर आगे वाले में कंपैरिजन होगा, तीसरे वाले में। ठीक है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे नेम कंपेयर टू दिस डॉट नेम, लेट्स सी, ए नाम वाले सबसे एंड में आए हैं क्योंकि हमने डिसेंडिंग किया था। ये देखो वी एस, ठीक है, तो ये है हमारा कंपेरेबल। क्या है, कंपेरेबल। अरे यही चीज असेंडिंग में करनी हो तो पता ही है क्या करना है। तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपेरेबल है। नेचुरल ऑर्डर सॉर्टिंग करने के लिए, एक या दो फील्ड से सॉर्टिंग करने के लिए अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, आप यहाँ पे ओरिजिनल क्लास को जो है चेंज कर रहे हो, एम्प्लॉय में आके आप छेड़खानी कर रहे हो। अगर बाई चांस आपको कि जो सब क्लास से सॉर्टिंग करनी है उसका एक्सेस ही नहीं है, तब तो दिक्कत पड़ जाएगी भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओरिजिनल क्लास को क्यों छेड़ूं एक छोटी सी सॉर्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा फीजिबल नहीं है।
थोड़ा है बट इतना नहीं है। तो क्या करें भाई, छोड़ दे कंपेरेबल, हाँ छोड़ देंगे। हटाओ इसे, ठीक है। किस चीज से सॉर्टिंग करनी है, मान लो नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। आ जाओ, क्लास बन के रेडी, जो जिसके अंदर क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, कंपैरेटर क्लास, क्लास बोल रहा हूँ सॉरी, इंटरफेस, ठीक है। और ये जो कंपैरेटर है ये भी एक तरीके का फंक्शनल इंटरफेस ही है, ठीक है। चलो एम्प्लॉइज डॉट सॉर्ट, इसके अंदर कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट चाहिए, न्यू नाम के थ्रू होगी सॉर्टिंग, बस ठीक है। लेकिन आप जरा खुद सोचो, एक छोटे से काम के लिए मैंने एक पूरी क्लास बना दी। ये तो ठीक है कि मैं 8-10 क्लास अलग अलग चीज़ों से बना लूँ, आईडी से, नेम से, ईमेल से, असेंडिंग डिसेंडिंग बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी कोड लेंदी हो रहा है, रीयूजेबल तो है, और रन टाइम पे आप इसमें किसी का भी ऑब्जेक्ट पास करके उससे काम करा सकते, ठीक है। लेकिन ये भी इतना ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेंदी है। अब इसको कोड को छोटा कैसे करें भाई, मैंने ये भी आपको एक चीज कंपैरेटर अभी बना बताई दो। थी, लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। और फंक्शनल इंटरफेस जो होते हैं वो लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, तो ध्यान से देखो। और आप एनोनिमस इनर क्लास भी लगा सकते हो, लाइक दिस, न्यू कंपैरेटर एनोनिमस इनर टाइप, ठीक है। ठीक है, लेकिन ये भी लेंदी हो रहा है, ये डिसेंडिंग के लिए, तो ये भी लेंदी हो रहा है, हटाओ इसे। लैम्डा एक्सप्रेशन, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2, दो ऑब्जेक्ट आएंगे, कंपैरेटर 2 एक्सेप्ट कर रहा था ना, हाँ, तो 2 आएंगे। फिर लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। सिंगल लाइन स्टेटमेंट में लैम्डा एक्सप्रेशन में ऑटोमेटिक रिटर्न होता है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट में, ठीक है। तो even डॉट गेट नेम डॉट कंपेयर टू e2 डॉट गेट नेम, चलो असेंडिंग में सॉर्टिंग आपको नेम के थ्रू मिल जाएगी, एक लाइन में,
डायनेमिकली रन टाइम पे जो चाहिए यहाँ पास कर दो। बताओ और क्या चाहिए आपको। तो ये बेनिफिट है लैम्डा एक्सप्रेशंस। कोड कितना छोटा हो गया बताओ, कंपैरेबल, कंपैरेटर, ठीक है, सब होगा, सब कलेक्शन हर जगह यूज होते हैं, हर जगह, चाहे टेस्टिंग वगैरह कहीं पर भी, ठीक है। तो आप सभी का काम है यहाँ तक करके आना, ठीक है। और थोड़ा सा आप ये भी पढ़ लेना कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपैरेबल एंड कंपैरेटर। बहुत ही फेवरेट जो है इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरव्यूअर का। तो इसीलिए ये भी पढ़ लेना, कंपैरेबल वर्सेस कंपैरेटर, ठीक है, इसे पढ़ लेना एक बार। तो यहाँ पर हमारा अभी बेसिक फिनिश हुआ है, ठीक है। हाँ, कलेक्शन फ्रेमवर्क में अभी तो आगे के स्टेप बाकी है, अभी बाकी की चीज़ें तो बाकी हैं। अभी तो हमने लिस्ट के, एरे लिस्ट के मेथड तक नहीं किए। मैंने बोला था आप लोगों को करके आने के लिए, हाँ, वो कर लेना आप सभी, ठीक है, आज कल में कर लेना, ठीक है। और ध्यान रखिएगा नेक्स्ट वीक आप सभी का ऑफ होगा, क्योंकि मैं 24 से लेकर 28 तक छुट्टी पे हूँ। बस सही है, एक्चुअली मैरिज भी पड़ी हुई है और थोड़ा एक घर है तो उसका लेंटर भी डालना है, 2 दिन, ठीक है। वीकेंड क्लासेस अगले हफ्ते नहीं है। हाँ ठीक है, मैं ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दूंगा इस चीज़ का। तो ये चीज, प्रतापगढ़ यूपी। वो बात लगे कि टिकट अभी हुई नहीं है, तत्काल